आज हम लोग देखने वाले हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बीएड का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर्स का पेपर है ये। तो हम लोग सामाजिक विज्ञान के इसमें 25 प्रश्न को देखेंगे जो काफ़ी उपयोगी हैं और इसमें जो भी प्रश्न हैं सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है इसका कि ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था। ऑप्शन है नूरजहाँ, अनारकली, मुमताज़ महल या फिर शाहजहाँ। तो ताजमहल का निर्माण बताना है कि किसके यादगार में ये ताजमहल को बनवाया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहाँ जो मुग़ल सम्राट के जो शासक थे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में बनवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुमताज़ महल। ऑप्शन सी सही है इसका, मुमताज़ महल। दूसरा प्रश्न है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका आकर्षण में कौन प्राणी है, यानी कि वो किसके लिए बनाया गया है। तो असम में जो गेंडा है, विशेष करके मतलब एक सींग वाला गेंडा है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है, गेंडा। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। ये बताना है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। तो हम सब जानते हैं कि भारत में जो राज्य हैं, भारत में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है जिसका नंबर 79 है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था और ये मुंबई में किए थे इसकी स्थापना। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था, ऑप्शन बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। ये बताना है कि किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मंत्री परिषद की नियुक्ति ऐसे प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है, लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें राज्य मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल की सलाह पर होता है, नियुक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर पुष्यमित्र। तो इसमें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। इसमें चंद्रगुप्त के बाद से उसमें बिंदुसार, फिर बिंदुसार के ये पुत्र हुए अशोक। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे और शुंग वंश जो है कि मौर्य वंश के बाद आया था। तो इसमें हमारा प्रश्न था कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, तो ये चंद्रगुप्त है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। फाहियान बताना है, ये एक चीनी यात्री था और ये बताना है कि किसके शासनकाल के दौरान इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसंग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। ये दोनों ही चीनी यात्री थे, वेनसंग और फाहियान। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, जैन स्थापत्य कला के उदाहरण है या फिर बौद्ध स्थापत्य के, मुगल या फिर सल्तनत स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इस तरीके से ये जैन स्थापत्य कला के उदाहरण है। ये जैन धर्म को समर्पित है दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है। ये बताना है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए चाणक्य को कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम है जिसे कौटिल्य है, कौटिल्य कहा जाता है। और कौटिल्य या चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। 85 नंबर प्रश्न है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। ये बताना है कि शक जो काल है या शक संवत जिसको कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कनिष्क ने कब किया था? 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में या फिर 88 ईस्वी में? तो शक संवत की जो शुरुआत हुई थी तो वो कनिष्क के द्वारा हुई थी, यानी कि कनिष्क का राज्याभिषेक जब हुआ था तो उस समय से शक संवत की शुरुआत हुई और ये 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि शक संवत की शुरुआत जो हुई थी 78 ईस्वी में हुई थी। 86वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव था, जो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। और वो 1757 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हो गया तो उस समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद से सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे। इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानंदा या फिर गंगा? तो भारत की जो बृहत्तम नदी है वो गंगा है। ऑप्शन डी सही है। और गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे बृहत्तम नदी है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? जो ग्रीनविच को जो समय है, यहाँ से समय निर्धारित होता है, तो भारत और उसके बीच का जो समय का अंतराल कितना है ये बताना है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो टाइम है, भारत का जो समय है, तो वो जो ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है जिसको GMT कहा जाता है, तो GMT से भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है प्लस में, यानी कि भारत का जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, यानी कि इसमें जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन बी। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली बताना है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। तो साइलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, साइलेंट होना चाहिए, साइलेंट वैली है। तो ये साइलेंट वैली जो है, ये साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली है केरल में है, केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका परिक्रमण काल कहलाता है, परिभ्रमण कक्षा या फिर प्रचक्रण? तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का जो मार्ग होता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? ये बताना है कि किसी नदी और उसके सहायकों के द्वारा जो अपवाह जो क्षेत्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये नदी घाटी होता है, उसे नदी घाटी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कनौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र? तो राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कनौज में थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं, 1, 2, 3 या फिर 4? यानी कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं। अगर हम ये समझें कि ग्राम पंचायत के कितने स्तर हैं, तो हम जानते हैं कि भारत में जो पंचायतों का जो स्तर है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि उसके 3 लेवल हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, नगरपालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर या फिर अध्यक्ष? नगरपालिका कमेटी का जो प्रधान होता है वो मेयर कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। 97वां प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत इसमें? तो ग्राम न्यायालय जो कहलाता है वो ग्राम पंचायत को कहा जाता है। ग्राम पंचायत में ही ग्राम न्यायालय होता है, यानी कि जो ग्राम कचहरी होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्माण हुआ था या उसका जो गठन हुआ था वो सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था कि भारत में सबसे पहली बार पंचायतों का जो गठन हुआ वो राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर और 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। तो इसको लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य था भारत में वो राजस्थान था। उसके बाद से फिर आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रधान कौन था? B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, J.L. नेहरू या फिर P. पटेल? तो संविधान सभा का जो प्रधान था, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी, और इसमें 11 दिसंबर और 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नहीं है, तो इस तरीके से हम इसमें ये भी जानते हैं कि ये संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि B.R. अम्बेडकर को। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ये हो सकता है B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये काफ़ी पॉपुलर एक स्लोगन है, और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये 25 प्रश्नों का एक सेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।